गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 14 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो हाल ही में जो तूफान डेनियल है इसके द्वारा भयंकर तबाही है जो लीबिया देश में मचाई गई है। इस तूफान के कारण लीबिया देश में 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस तूफान डेनियल का नामकरण है जो ग्रीस के द्वारा इसका नामकरण किया गया है और यह हाल ही में जो भूमध्य सागर है इसमें आया है। लीबिया की राजधानी है जो त्रिपोली लीबिया की राजधानी है और हाल ही में जो अफ्रीकन यूनियन है ये G20 का 21वां सदस्य बनता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर इथोपिया में है। इथोपिया है जो अदिस अबाबा की राजधानी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। बिपरजॉय का नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ आपदा और विपत्ति है जो बिपरजॉय का अर्थ है और ये अरब सागर में आया था। आसनी चक्रवात का नामकरण है जो श्रीलंका के द्वारा किया गया है और ये बंगाल की खाड़ी में आया है। मोचा का नामकरण है जो यमन देश के द्वारा किया गया था और चक्रवात को विली विलीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है और हरिकेन के नाम से कैरेबियन जो सागर है इसमें चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो चक्रवात है इसे टाइफून के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो हाल ही में जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो SDG गोल है इनकी प्रगति है जो पटरी से उतर चुकी है। तो यह है जो जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट में कहा गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और जो लैंगिक समानता है जो SDG का गोल नंबर 5 है इसमें लैंगिक समानता का जिक्र किया गया है। टोटल SDG के 17 गोल हैं जिन्हें साल 2015 से 2030 के मध्य में इनको प्राप्त किया जाएगा। तो इनका जो प्राप्त करने का टारगेट है वो 2030 तक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। WEF का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा में है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी जो प्रमुख बैठकें हैं ये दावोस में होती है। और WEF के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। WWF का हेडक्वार्टर है जो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, तो और इसका जो लोगो है वो पांडा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। UNEP का जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केन्या में है, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना है जो 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना होती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री रही है वो कोटे डी आइवर रही है। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन है जो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। UNDP के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो HDI होती है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो UNDP के द्वारा जारी की जाती है, जिसके 3 प्रमुख आधार होते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता है जो कि HDI के प्रमुख आधार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड के द्वारा ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC है जो लॉन्च किया है, ये स्मेश नाम से लॉन्च किया है। तो स्मेश नाम से ये लॉन्च किया है
और इस ITI लिमिटेड कंपनी की स्थापना है जो 1948 में होती है। और ये जो स्मैश नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किए हैं, इसमें जो सहयोग किया है ये इंटेल कंपनी के द्वारा सहयोग किया गया है। और इनकी जो विशेषता रहने वाली है, ये कार्बन उत्सर्जन और बिजली की खपत है जो इसमें कम रहने वाली है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ये परम 8000 है और इसका निर्माण है, इसका विकसित है जो सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है ये विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है इसे IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। और जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिनेमा हालेफ पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है, इनका संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में रोमानिया की खिलाड़ी जो सिनेमा हालेफ है इन पर डोपिंग का आरोप लगाया है और 4 साल का प्रतिबंध है जो इन पर लगाया गया है। इनका संबंध है जो टेनिस खेल से है। 2 ग्रैंड स्लैम है जो सिनेमा हालेफ के द्वारा जीते गए हैं। डोपिंग क्या होता है? जो खेल में यदि नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है तो ये डोपिंग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ललन टॉप में जो 2023 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं जो कि अब तक हो चुके हैं, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम है जो होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन है जो आयोजित होते हैं। तो जो ग्रैंड स्लैम है इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है और हाल ही में समापन है जो US ओपन से हुआ है। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो पुरुष वर्ग में जो एकल वर्ग खिताब है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग का जो एकल खिताब है ये आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया था। फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो पुरुष वर्ग में जो फ्रेंच ओपन है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था और महिला वर्ग में ईगा स्वाटेक के द्वारा जीता गया था। ईगा स्वाटेक है जो पोलैंड की है, जबकि आर्यन सबालेंका है जो बेलारूस की है। विंबलडन ओपन के बारे में बात करें तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अलकराज है ये स्पेन के रहने वाले हैं। और यदि महिला वर्ग के बारे में बात करें तो मार्केस आंद्रोसोवा है, इसके द्वारा जीता गया है विंबलडन ओपन। तो ये मार्केस जो आंद्रोसोवा है ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। और हाल ही में US ओपन हुआ है, तो US ओपन है जो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविक का ये 24वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। और महिला वर्ग का जो खिताब है जो पहली बार कोको गाफ के द्वारा जीता गया है। कोको गाफ है जो 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी है और ये USA देश की रहने वाली है। तो इनकी द्वारा पहली बार है जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता गया है। तो ये सारे 2023 के ग्रैंड स्लैम है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में ADR के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें सांसदों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं इनमें सर्वाधिक जो मामले हैं वो किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है जो सर्वाधिक आपराधिक मामले हैं जो सांसदों के खिलाफ है। केरल राज्य में 73% जो सांसद है उन पर आपराधिक मामले हैं, मतलब 73% जो सांसद है उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि गंभीर आपराधिक मामले के बारे में बात करें तो शीर्ष राज्य है वो बिहार है। बिहार है, इसमें 50% जो सांसद है उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और भारत में 40% जो सांसद है इनके खिलाफ है जो आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि ADR के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिव रिफॉर्म है जो इसकी फुल फॉर्म है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री है ये YS जगनमोहन रेड्डी है और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री है जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। भारत में सबसे अमीर विधायक के बारे में बात करें तो DK शिव कुमार है जो कर्नाटका के डिप्टी CM है। ये भारत के सबसे अमीर विधायक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत का सबसे गरीब विधायक है वो कौन है और वो किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में पहली बार
ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे ट्रांसजेंडर प्राइड का प्रमुख उद्देश्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, तो इसके लिए ये ट्रांसजेंडर प्राइड है, प्राइड वॉक है, इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो LGBT समुदाय है, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय है, इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नवतेज कोर केस है, इसमें कहा गया है कि जो समलैंगिकता है ये अपराध नहीं है, जबकि इससे पहले जो समलैंगिकता था ये अपराध था, और जो IPC की धारा 377 के तहत है जो समलैंगिक था ये अपराध की श्रेणी में था, लेकिन नवतेज कोर केस के बाद में समलैंगिकता है ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है जो लाल रंग का होता है, और कनाडा की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हाल ही में बनी है, तो इसका नाम क्या है, तो यह आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का जो एकल खिताब है ये करण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। करण जॉर्ज है जो भारत के खिलाड़ी है, करण जॉर्ज भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इसके उपविजेता के बारे में बात करें तो कु ताकाहाशी है जो इसका उपविजेता रहा है, जो कि जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी है। और इस इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा में हुआ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि महिला वर्ग के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में महिला वर्ग का जो विजेता है वो एस्टन नुइमी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित कुछ और पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कोरिया ओपन और स्विस ओपन के बारे में बात करें तो कोरिया ओपन और स्विस ओपन है ये सात्विक और जो चिराग है इनकी जोड़ी के द्वारा जीता गया था। कनाडा ओपन के बारे में बात करें तो कनाडा ओपन है जो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। ऑरलैंड्स ओपन के बारे में बात करें तो प्रियांशु राजावत के द्वारा ऑरलैंड्स ओपन है ये जीता गया था। योनेक्स सनराइज ओपन है ये हाल ही में कुनलावुत के द्वारा जीता गया था। कुनलावुत है जो थाईलैंड के खिलाड़ी है। और हाल ही में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक है जो भारतीय खिलाड़ी एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। और जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप थी इसका आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसका आयोजन होता है, और एच प्रणय के द्वारा इसमें कांस्य पदक है जो जीता गया था। एच प्रणय के द्वारा मलेशिया जो ओपन होता है इसमें भी मलेशिया ओपन है ये भी एच प्रणय के द्वारा जीता जाता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी है जो वर्तमान राजधानी तो जकार्ता है, लेकिन इसकी नई राजधानी है जो नुसंतारा होगी। नुसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। आसियान का हेडक्वार्टर है जो जकार्ता में है। आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर जकार्ता में है, और हाल ही में आसियान का 11 सदस्य है जो तिमोर लिस्ते बना है। सुमात्रा द्वीप, जावा और बोर्नियो द्वीप है ये इंडोनेशिया में स्थित है। G20 2023 की जो 17वें क्रम की बैठक थी ये इंडोनेशिया में आयोजित होती है। माउंट सिनाबुंग, मेरापी और क्राकातोआ ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्ति मिली है, तो हाल ही में महापाषाण काल की डोलमेन जो साइट है इस पर प्राचीन टेराकोटी मूर्ति है ये मिली है। ये कर्नाटका के जो मूड बिद्री नामक स्थान है इस पर ये मूर्तियां हैं जो मिली है। इसमें कुल टोटल 8 टेराकोटा की मूर्ति मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय है जो तमिलनाडु का जो थूथुकुडी जिला है इसके आदिच चन्नेर नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। जूनाखटिया गांव का संबंध है जो गुजरात से है, जो कि एक प्राचीन हड़प्पा केंद्र है। हड़प्पा सभ्यता है जो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डोली भेड़ के आविष्कारक कौन थे, तो हाल ही में इयान विलमुट है इसका निधन हो चुका है। ये है स्कॉटलैंड के निवासी थे और पार्किंसन रोग के कारण हाल ही में इनका निधन हुआ है। और विश्व का पहला क्लोन जो डोली भेड़ है इसका निर्माण है जो इयान विलमुट के द्वारा किया गया था। पहले जो डोली भेड़ है इसका नाम है जो 6LL3 है, तो पहले इसका नाम 6LL3 था
और बाद में इसका नाम है जो डिलीवर कर दिया गया था। तो यह विश्व का पहला क्लोन था और इसका निर्माण है जो इयान वोल्मोट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गिर नस्ल का पहला मादा क्लोन है ये गंगा है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है ये करनाल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लीसा के बारे में बात करें तो एआई आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जो लीसा है, और इसे ओडिशा से लॉन्च किया गया था। जुगलबंदी चैटबॉट है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। बार चैटबॉट है इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और प्रबल के बारे में बात करें तो प्रबल है जो लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, और इसका निर्माण है जो कानपुर में इसका निर्माण किया गया था। निराक्षी के बारे में बात करें तो निराक्षी है जो पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए विकसित एक मिसाइल है। जलदोस्त के बारे में बात करें तो जलदोस्त है जो एक एयरबोट है, और बेंगलुरु से इसे लॉन्च किया गया था, जो कि पानी में खरपतवार है इसको कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है जो महाराष्ट्र है। इसके उपविजेता है जो कर्नाटका इसका उपविजेता रहा है, और हाल ही में इसका आयोजन है जो पुणे महाराष्ट्र में होता है। ये 5वां संस्करण है जो हाल ही में आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग का आयोजन है जो जयपुर में होता है, और इसकी विजेता टीम थी, इसकी विजेता टीम है जो महाराष्ट्र है जो इसकी विजेता रही है। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन है जो मध्य प्रदेश में होता है, और इसमें शीर्ष स्थान पर है जो महाराष्ट्र है जो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। सेकंड स्थान पर हरियाणा रहा था, और थर्ड स्थान पर है जो मध्य प्रदेश रहा था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है ये मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में 9 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया है कि जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको 2 पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। जो सेवलॉन इंडिया है इनके द्वारा सचिन तेंदुलकर को पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, और हाल ही में जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके द्वारा राष्ट्रीय आइकन है जो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस है जो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी के द्वारा FIBA विश्व कप 2023 को जीता गया है, पहली बार जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो किम कुन ओके है ये उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन है ये सिंगापुर के साथ में किया है। नेक्स्ट है हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो इस पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो इस ब्रिज का शुभारंभ है जो ब्रिटेन के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है जो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन है जो इस्तांबुल तुर्की में किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो ये केरल राज्य में निपाह वायरस के कारण मौत के बाद अलर्ट है जो जारी किया गया है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी।
जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।